यूनेस्को ने सारी दुनिया को बता दिया अपनी वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन डाल करके कि 20 मार्च 2025 को सुनामी का एक ऐसा उद्गम बनने जा रहा है जिसमें धरती अर्थक्वेक के चलते न जाने कितने हिस्से जमीन से अलग हो जाएंगे और फिर उन्हें वापस नहीं किया जा सकेगा, या वास्तव में हम उस जमीन के हिस्से को जो सुनामी की कहर में डूबने वाले हैं क्या बचाने के लिए सारी तैयारियां हमने कर ली। लेकिन अमेरिकन और अमेरिकी गवर्नमेंट दुनिया को आर्थिक और एटॉमिक सामरिक धमकियों से उनका आर्थिक और सामरिक शोषण करने के लिए तैयारियों को ढूंढ रहे रास्ते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उनके लिए सामरिक, क्षेत्रीय और आर्थिक समृद्धि का रास्ता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सारे दुनिया में आर्थिक स्थितियां कितनी कमजोर होंगी और सारी दुनिया के अंदर मानवता कितनी खत्म होगी, कितनी दयनीयता से गुजरेगी और मानव समाज कितना विकृत होगा इन एटॉमिक विध्वंस के कारणों से। क्या यह सुनामी या अर्थ पर, जमीन पर, पृथ्वी पर जो सबकी सृष्टि है, सबका आधार है, जीवन के मूल्य का असली कारण है, हर सुख शांति की पृष्ठभूमि है, उस धरती पर जो एटॉमिक हमले बार बार एक दूसरे को खत्म करने के लिए किया जा रहा है, क्या उस सुनामी के असली कारण नहीं? क्या यूनेस्को को पता नहीं? क्या अमेरिकी प्रशासन को पता नहीं? क्या अमेरिकन को पता नहीं? क्या रशियंस को पता नहीं? चाइनीज को पता नहीं? या भारत और भारत के लोगों को नहीं पता? फिर वैश्विक वसुधैव कुटुंबकम की प्रणाली एक सनातनी संस्कृति यानी अस्थायी भारतीय संवैधानिक संवेदना जो विश्व को एक संदेश था उससे अलग होने का फैसला एक अमेरिकन और अमेरिकन गवर्नमेंट करती है, जो पूरे अमेरिका को तबाही की आग में झुलसा रही, फिर भी अमेरिका को क्यों नहीं दिखाई दे रहा? उसके सबसे महत्वपूर्ण शहर आगों में झुलस जाते और वो बचा नहीं पाता, करारा रहता, वो समुद्र की लहरों में डूब जाते उसके कितने डिस्ट्रिक्ट और शहर, फिर भी उसका समाधान का रास्ता एटॉमिक कैसे हो सकता है? फिर भी उसके आर्थिक शोषण के समाधान का रास्ता आतंक के रास्तों से कैसे गुजर सकता है? इन सारे देशों पर चर्चा होने के बजाय हम आर्थिक शोषण और आर्थिक शोषण से बचने के रास्ते के बुद्ध तरीकों पर फैसले क्यों किया करते हैं और मीडिया भी ऐसे ही मुद्दों पर चर्चा क्यों करती है? 20 मार्च 2025 को सबसे बड़े ताकतवर अर्थक्वेक के साथ सुनामी की चर्या शुरू हो चुकी है, वो अपनी प्रक्रिया में लग चुकी है। 20 मार्च बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जैसा कि यूनेस्को का इंफॉर्मेशन है, सूचना है, 20 मार्च 2025 को 1500 यूटीसी पर आयोजित होगा ये सुनामी। इस अभ्यास का उद्देश्य कैरेबियन और आसपास के क्षेत्रों में सुनामी की तैयारी को मान्य करना तथा आगे बढ़ाना। इस वर्ष 2 विभिन्न परिदृश्यों का अनुकरण किया जाएगा और प्रत्येक सहभागी देश अपने उद्देश्यों के अनुसार उपयुक्त परिदृश्यों का चयन करेंगे। एक पहला परिदृश्य जिसमें जो क्षेत्र सम्मिलित है उस परिदृश्य में क्या है? एनरिक किलो प्लांटेन गार्डन फॉल जोन EPGFZ के साथ स्थित 8.0 तीव्रता के भूकंप द्वारा उत्पन्न सुनामी। दूसरा परिदृश्य है पुर्तगाल तट से लगभग 270 किलोमीटर दूर स्थित 8.5 तीव्रता के साथ भूकंप द्वारा उत्पन्न सुनामी। इन दोनों परिस्थितियों से जो प्रभावित देश हैं उनको कितनी सावधानी और कितनी सतर्कता बरतनी है, यह वहां के वैश्विक सहयोग और आर्थिक रिसोर्सेस को भी ध्यान में रखते हुए वहां के लोगों के जान माल को बचाने की कोशिश किस हद तक की जा सकती, उस पर पूरा विश्व अपनी नजरें नहीं गड़ाकर एक सामरिक नए संघर्षों को जन्म देने पर क्यों लगा हुआ है? सुनामी की जागरूकता तैयारियों को प्रोत्साहित करने वाले प्रेरणादायक दृश्य जो पूरे विश्व को देने की जरूरत है, जो ताकतवर विश्व की शक्तियां हैं वो किसी और काम में लगी हुई हैं। लेकिन हमारा काम आपको सबसे प्रथम सूचना और आगाह करना कि दिल्ली पे कहीं ऐसे अर्थक्वेक और सुनामी का असर आया, गुजरात पे आया,
तो फिर क्या हम उस तैयारियों के लिए अपना वैज्ञानिक व्यवस्थाओं और आर्थिक संसाधनों की तैयारियां कर लिए हैं, या हमारा सरकारी डिपार्टमेंट कभी इस पर चर्चा करने को तैयार है? दुनिया क्या कर रही है वो एक अलग विषय है कि उनके पास आर्थिक समृद्धि और शक्तियां दोनों ही संपन्न है, जो पहले से एक सिस्टम के तौर पर काम करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमें जुटाना पड़ता है। जितने भी विकासशील देश है, आर्थिक तंत्र को मजबूत करके ही वो आगे बढ़ सकते हैं, और इसके लिए उन्हें दूसरों पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। कई बार आर्थिक संप्रभुता और क्षेत्रीय संप्रभुता को दांव पे भी लगाना पड़ सकता है। विश्व की महाशक्तियां उनके आर्थिक कमजोरियों का दोहन जैसे सिर्फ अपने आर्थिक संसाधनों को मजबूत करने के लिए अमेरिका, रसिया और चाइना सारी दुनिया को एटॉमिक आतंक के दायरे में कवर कर रहे और आतंकी जीवन जीने को बाध्य कर रहे, वो शायद दुनिया के लिए सोचना विचारणी और वस्त कुटुंबकम की मानसिकता जो दुनिया के ऐश्वर्य का कारण हो सकती, उसके साथ समझौता ये सारी दुनिया के लिए विचारणी है। क्षेत्र, जाति और धर्म ने सारी दुनिया को टुकड़े टुकड़े में बांट रखा है, लेकिन सारी दुनिया की सभी शरीरों का वैज्ञानिक नियंत्रण प्रकृति के हाथ में ही है, और सब वैज्ञानिकता के मूलभूत सिद्धांत सभी शरीरों पर एक साथ अप्लाई होते हैं। सभी शरीरें सिर्फ हार्मोन से पैदा होती हैं, हार्मोनल कारणों की वजह से सुरक्षित और सुसज्जित रहती है। सुख, शांति और समृद्धि का रास्ता हार्मोनल एक्शन और रिएक्शन के ही दूरगामी परिणाम के स्वाभाविक चरित्र होते हैं। लेकिन हम जब अपने ही मस्तिष्क को बर्बाद करने पर तुल जाते हैं, तो स्वयं उसे हिंसक और आतंकी बना डालते हैं। वो सिर्फ हार्मोनल साइंटिफिक इफेक्ट है। हार्मोन्स को विज्ञान से सिर्फ लेना देना होता है। उसे किसी संस्कृति, किसी सभ्यता के आचरणों के दूरगामी दुष्परिणाम या प्रभाव, अच्छे प्रभाव या बुरे प्रभाव, सिर्फ दो ही उसके पहलू हैं। क्या हम अपने मस्तिष्क को दुनिया को बेहतर बनाने, सुखद बनाने, शांत बनाने में उपयोग करना चाहते, या उस मानसिक ऊर्जा का दुरुपयोग संसार को खत्म करने, अशांति पैदा करने और किसी क्षेत्र विशेष को अधिक शक्तिशाली और समृद्धशाली बनाने के उद्देश्य से प्रयोग कर सकते? हाँ, हम कर सकते। अपने व्यक्तिगत हितों के लिए परिवार को तोड़ सकते, समाज को तोड़ सकते, जाति धर्म की सांप्रदायिक संकीर्णता में पूरे विश्व को जकड़कर उसे हिंसक रास्ते पर ले जा सकते। अरे दुनिया को खूबसूरत बनाने का आईना सिर्फ वैश्विक वसुधैव कुटुंबकम हो सकता। तो आप हमसे यदि सहमत हैं, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए।